कई साल पहले एक विशाल राज्य था जिसे महाराजगढ़ के नाम से जाना जाता था। यह राज्य अपनी समृद्धि, शांति और न्यायप्रिय शासकों के लिए प्रसिद्ध था। राज्य के राजा महाराज विक्रम सिंह अपने पराक्रम और प्रजा के प्रति अपनी निष्ठा के लिए विख्यात थे। उनकी एकमात्र संतान राजकुमारी संध्या अपनी अद्वितीय सुंदरता, बुद्धिमत्ता और साहस के लिए जानी जाती थी। राजकुमारी संध्या का हृदय बहुत दयालु था। वह राज्य के निर्धन और पीड़ित लोगों की मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहती थी। लेकिन उनके राज्य में एक समस्या थी जिसने वर्षों से प्रजा का चैन छीन रखा था। यह समस्या थी भैरव डाकू, जो अपने क्रूरता और साहस के लिए कुख्यात था। भैरव डाकू पहाड़ियों में बसे जंगलों का राजा था। वह गरीबों के लिए मसीहा और अमीरों के लिए भय का पर्याय था। उसकी कहानी रहस्यों से भरी हुई थी। लोग कहते थे कि वह एक समय राज्य का एक योग्य योद्धा था, लेकिन किसी षड्यंत्र के कारण उसे अपमानित कर वन में भागना पड़ा। उसकी आंखों में हमेशा विद्रोह और प्रतिशोध की ज्वाला दिखाई देती थी। एक दिन राजकुमारी संध्या ने निश्चय किया कि वह राज्य के विभिन्न हिस्सों का भ्रमण करेंगी और प्रजा की समस्याओं को नजदीक से समझेंगी। अपनी दासियों और रक्षकों के साथ वह जंगल के पास पहुंची। तभी अचानक डाकुओं के एक दल ने उनके काफिले पर हमला कर दिया। डाकुओं का नेतृत्व स्वयं भैरव कर रहा था। राजकुमारी के रक्षक लड़ने लगे, लेकिन भैरव की योजना इतनी चतुराई से बनाई गई थी कि उसके दल ने जल्दी ही काफिले पर नियंत्रण पा लिया। भैरव ने जब राजकुमारी को देखा तो उसकी आंखें ठिठक गईं। राजकुमारी की सुंदरता और साहस ने उसे प्रभावित किया। कौन हो तुम? भैरव ने कठोर स्वर में पूछा। मैं महाराज विक्रम सिंह की बेटी राजकुमारी संध्या हूं, संध्या ने निर्भीक होकर उत्तर दिया। भैरव को राजकुमारी की निडरता पसंद आई। उसने उनकी हत्या नहीं की, बल्कि उन्हें अपने ठिकाने पर ले गया। भैरव के ठिकाने पर पहुंचने के बाद राजकुमारी ने देखा कि डाकुओं का यह गिरोह गरीबों की मदद करता था। लूट का अधिकांश हिस्सा उन लोगों के बीच बांट दिया जाता था जो भूख और अत्याचार से पीड़ित थे। राजकुमारी ने पहली बार भैरव को अलग दृष्टिकोण से देखा। तुम डाकू हो, लेकिन तुम गरीबों की मदद क्यों करते हो? राजकुमारी ने पूछा। भैरव ने गहरी सांस ली और कहा, मैंने कभी इस रास्ते को नहीं चुना। यह मेरे साथ हुए अन्याय का परिणाम है। राज्य के कुछ प्रभावशाली लोगों ने मेरी जमीन छीन ली और मेरे परिवार को बर्बाद कर दिया। मैंने न्याय की गुहार लगाई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। तब मैंने यह रास्ता अपनाया। राजकुमारी को भैरव की कहानी सुनकर आश्चर्य हुआ। उसे महसूस हुआ कि भैरव का दिल दया और प्रेम से भरा हुआ था, लेकिन परिस्थितियों ने उसे डाकू बना दिया था। राजकुमारी ने भैरव को समझाने की कोशिश की, तुम्हारी लड़ाई सही है, लेकिन रास्ता गलत है। अगर तुम अपने मार्ग को बदलो, तो मैं वादा करती हूं कि तुम्हें न्याय मिलेगा और तुम्हारा नाम फिर से सम्मान के साथ लिया जाएगा। भैरव ने इस बात को अनसुना कर दिया। वह जानता था कि राज्य के मंत्री और सरदार कभी उसे माफ नहीं करेंगे। लेकिन राजकुमारी के दृढ़ निश्चय ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। अगले कुछ दिनों में राजकुमारी संध्या ने भैरव के ठिकाने पर रहकर वहां की स्थिति को करीब से देखा। उसने महसूस किया कि भैरव के लोग न केवल लूटपाट करते थे, बल्कि जंगल में बसे ग्रामीणों की रक्षा भी करते थे। राजकुमारी ने इन डाकुओं को समझाने की कोशिश की कि अगर वे सही मार्ग पर चलें, तो वे राज्य में बदलाव ला सकते हैं। एक रात राजकुमारी ने भैरव से कहा, तुम्हारे भीतर एक सच्चा योद्धा छिपा है। तुम्हें केवल अपने विश्वास को मजबूत करने की जरूरत है। मैं तुम्हारे साथ हूं। राजकुमारी की बातों ने भैरव के दिल को छू लिया। उसने निर्णय लिया कि वह डाकू के जीवन को त्याग देगा और न्याय की लड़ाई सही तरीके से लड़ेगा। उसने अपने दल के लोगों को भी यह समझाया। भैरव और राजकुमारी ने मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने जंगल में बसे सभी ग्रामीणों और अपने विश्वासपात्र डाकुओं को संगठित किया। फिर उन्होंने राज्य के अन्यायपूर्ण मंत्रियों और अधिकारियों के खिलाफ आवाज उठाई। यह खबर महाराज विक्रम सिंह तक पहुंची। पहले तो उन्होंने भैरव को दुश्मन समझा, लेकिन राजकुमारी ने उन्हें भैरव की सच्चाई बताई। महाराज ने इस संघर्ष को समर्थन देने का निश्चय किया। भैरव ने अपने दल के साथ मिलकर उन सभी प्रभावशाली लोगों को पराजित किया जिन्होंने उसे अन्याय का शिकार बनाया था। यह युद्ध केवल ताकत का नहीं,
बल्कि सच्चाई और विश्वास का था। अंततः भैरव को उसका सम्मान वापस मिला। महाराज विक्रम सिंह ने उसे अपने राज्य का एक सेनापति नियुक्त किया। राजकुमारी और भैरव के बीच का रिश्ता भी और गहरा हो गया। इस तरह राजकुमारी संध्या और भैरव डाकू ने साथ मिलकर न केवल राज्य को अन्याय से मुक्त किया, बल्कि यह भी साबित किया कि साहस और दया से हर कठिनाई का सामना किया जा सकता है। यह कहानी उस सत्य को प्रमाणित करती है कि हर किसी को एक दूसरा मौका मिलना चाहिए और सच्चा प्रेम और विश्वास किसी भी बाधा को पार कर सकता है।